कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12 पटा 24 करोल बाग आइयो, 12 पटा 24 करोल बाग आ जाइयो। चलिए मंदिर। क्या बात हो सकती है जो मिली? ना ना, टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। लड़की नई नई ससुराल में गई है, 100 बातें होती हैं। वहां ससुराल में सास ससुर के साथ कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना, या फिर ये कहो कि सास ससुर को कैसे झेलना है। क्यों? अरे अगर ऐसी बातें थी तो हमसे करती, अंकल जी और आंटी जी को परेशान क्यों किया? अगर ऐसी कोई बात होती तो मिली मुझसे बात करती है ना समिति? अरे कोई बात नहीं है तुझी, आपकी आदत है, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हैं, और आपको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया इस तरह टेंशन लेने से। सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। बेटा, बेटा माँ कह रही थी कि तुम यहाँ के रीति रिवाजों से काफी तंग आ चुके हो। मैं जानता हूँ भला यहाँ के रीति रिवाज तुम्हें क्यों अच्छे लगने लगे। अरे आधे अंग्रेज जो बन गए हो तुम। लेकिन फिर भी बेटा, माँ की भावनाओं को समझो बेटा। वो चाहती है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सबके सामने शो ऑफ कर सके। वो चाहती है कि वो देखे कि उसकी बहू कितनी सुंदर और अच्छी है। नहीं पापा, वो घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा, वो तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेगी। और हाँ बेटा, मैंने ट्रैवल एजेंट से तुम्हारे हनीमून की टिकट्स के बारे में बात की है। बेटा तुम जरा मिली से पूछकर बता देना कि कब की कराऊं। मैं पापा को क्या बताऊं? किसके साथ हनीमून पर जाऊं? इनकी बहू जिसने मुझे यह कह दिया कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। क्या सोच रहे हो बेटा? पापा फिलहाल हनीमून रहने दीजिए। हाँ, लेकिन आप मां को कह सकते हैं कि वो अपनी सारी रीत पूरी कर सकती हैं। ये मेरी गलती है। मुझे इस शादी के लिए राजी ही नहीं होना चाहिए था। तभी मना कर देना चाहिए था इस रिश्ते के लिए। पर हुआ क्या पापा जी? अरे उन्होंने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया।
मिली को पीटा गया है उसके ससुराल में। ये नहीं हो सकता पापा जी, विशाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। माँ तुझे क्या पता, तू उसके साथ रहती है क्या वहां पर? मुझे 2 ही दिन शक हो गया था जब पहली बार आइन मौके पर उन्होंने शादी तोड़ दी थी। माँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिली हूँ विशाल से सुबह। वो मिली को नहीं मार सकता पापा जी। मिली तो विशाल तो उसे खुद कहता कि उसने मिली पर हाथ उठाया। आप विशाल से मिली? आप झूठ क्यों बोल रही हैं सिमरी? नहीं मिली, सिमी ठीक कह रही है। वो विशाल से मिली थी। हमारे लिए कोई गिफ्ट खरीदने गई हो बाजार और वहां उसकी मुलाकात विशाल से हो गई हो, या पहले ही दोनों ने वहां मिलना तय कर रखा हो। तो क्या पापा जी मैंने जो भी अंदर कहा, क्या वो झूठ था? दहेज भी देने को तैयार हो गई थी ना, और फिर आप उन लोगों पे विश्वास कर रही हैं मुझे छोड़कर। कि मैं तो आपकी अपनी हूं ना, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या करूं मैं समिति आपको भरोसा दिलाने के लिए, या नंगी हो जाऊं सबके सामने तब यकीन आएगा आपको? अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता ना कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, तो फिर देखिए। ऐसा कैसे कर सकता है? तो मिली से बहुत प्यार करता है ना? मैंने तो विशाल का नाम भी नहीं लिया दी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये विशाल ने नहीं, विशाल की माता पिता, मेरे अपने सास ससुर ने किया है मेरे साथ, और मैंने सहा है। मैं तो बस यही सोच के आई थी यहाँ पे कि पापा जी आप ही कहा करते थे ना मुझसे कि जुल्म तो सहना भी पाप है। यही सोच के मैं यहाँ पे आई कि क्योंकि मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये घर तो आज भी मेरा अपना है। लेकिन कोई बात नहीं पापा जी, अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, ये सब एक खेल है, तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आखिर वो घर और उस घर के लोगों को तो मैंने ही चुना है ना। मैं
चली जाऊंगी पापा जी, और मेरी किस्मत में जो है वो तो मुझे सहना ही है ना। मैं चलती हूँ पापा नहीं जी। बच्चे नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी तू। हाँ मिली, तू कहीं नहीं जाएगी। ये तेरा घर है मिली। 12/24 हम सबका घर है। हाँ मिली, ये घर तेरा भी है। बेटी, अभी हम हैं बेटा, और हमारे जीते जी हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये तो शुक्र है भाभी जी कि लड़की घर आ गई। ये तो शहर की शहर में थी जी, नहीं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने खुद मेरी बेटी मुझसे मांगी थी, राजी खुशी से शादी करके ले गए, फिर क्यों किया? पैसों के लिए? लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? अपनी खुद की बेटी नहीं है, टोली भगवान ने बहू दी है तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं करना चाहिए? उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? कमीने है भाभी जी, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये तो गनीमत है भाभी जी कि विशाल अपनी मिल्ली से बहुत प्यार करता है, बचपन का दोस्त है उसका। जैसे सिमी कह रही थी ना, हम विशाल पे भरोसा कर सकते हैं भाभी जी। देखो, आप दुखी मत हो, अगर आप टूट गए ना तो लड़की को कौन संभाल लेगा? कि विशाल मिली से प्यार करता है, इस बात की क्या गारंटी है? सिमी दी ने कहा तो था, विशाल ने ही पूछा था मिली से शादी के लिए। फिर हाँ, लेकिन मिली और विशाल की शादी इसीलिए हुई क्योंकि विशाल अपने पेरेंट्स को मना पाया। एग्जैक्टली, उसने मनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिली से प्यार करता है। जो अपनी बीवी से प्यार करता है ना, क्या कभी ऐसा होने देगा? ये घर तेरा है मेरे बच्चे, ये घर तेरा है? तू यहाँ रह अपने घर में। ना बच्चे ना। बाबा जी, कुछ माफ कर दीजिए, यहाँ आकर अपना टुकड़ा रो रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करती माँ? बेटा ना, बच्चों की खुशी क्या है, माँ बाप की खुशी कुछ नहीं होती। अच्छा सिला दिया है माथुर साहब इन बरसों की दोस्ती का, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी रिपोर्ट करवाऊंगा।
जल्दबाजी से काम मत लीजिए। आप एक बार उसे जाके पूछिए तो सही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो चाहते क्या है। एक बार क्यों पूछूं मैं उनसे? क्या पूछूं? क्या मैं जानता नहीं? आप भूल गई हैं शादी के दिन भी वो दहेज की वजह से बारात को वापस ले जाना चाहते थे। मंजू जी, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। देखिए जी, बात करने से तो हल भी निकल सकता है ना। पुलिस के पास जाके क्या होगा? हमारी बेटी के ससुराल है, वो हमारे रिश्तेदार हैं जी। मंजू जी, आप अभी तक किस रिश्ते की बात कर रही हैं? शादी हुई है हमारी बेटी की उस घर में, रिश्ता तो रहेगा ही जी। मंजू जी, हमने बेटी की शादी की है, सौदा नहीं किया। और मुझे ताज्जुब है आप पर के इतना सब कुछ देखकर, सुनकर, सहकर आप चुप कैसे हैं? देखिए जी, मैं आपकी जैसी हिम्मत वाली तो हूं नहीं, पर हमारे समाज में लड़की पैदा करना ही एक गुनाह है और हर लड़की के माँ बाप को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जी, लोग तो हमेशा बेटी को ही दोष देंगे ना। कल को आपकी बेटी सर उठाकर नहीं चल सकेगी, लोग ताने देंगे तो आपको नहीं, आपकी बेटी को देंगे। हे माता रानी, मेरी कमजोरियों की सजा मेरी बच्ची को मत दे। वाह मंजू जी वाह। जब कोई मुसीबत आती है, बजाय इसके कि आप उसका हिम्मत से मुकाबला करें, आप माता रानी की शरण में चली जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। देखिए जी, मैं फिर भी आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार बात करके सुलह कर लीजिए उनसे। ये तुम क्या कह रहे हो अभी? हाँ विशाल, उसके बाद वो अंकल और आंटी जी को कमरे में लेकर गए, पता नहीं क्या कह दिया उनसे कि जब रूम से बाहर आए तो अंकल जी कहने लगे कि मुझे शादी के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। क्या? लेकिन क्यों? अरे हाँ सुनो तो, क्योंकि अब मिली के ससुराल में उसे मारा जाता है, उस पर हाथ उठाया गया है। क्या? और जब सिमी ने उसे इसी बात पे अपोज किया तो वो कहने लगी कि मैंने कब कहा कि विशाल ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसके पेरेंट्स ने मुझे मारा है। अभी ये ऐसा क्यों कर रही है? मैंने या मेरे माँ बाप ने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं ऐसी हर सिचुएशन अवॉइड करता हूं जहां उसे और मुझे साथ में दिखाई देना पड़े, लेकिन सडनली वो सबके सामने ऐसे एक आदर्श बहू की तरह पेश आएगी, माँ से इतना स्वीटली बात करेगी, पापा को मनाएगी, और माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती, और आज वो मेरे पेरेंट्स पे इस तरीके का इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने उस पर हाथ उठाया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा अभी। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। विशाल प्लीज अपनी हिम्मत मत हारो यार, जस्ट हैंग ऑन। जैसे सिमी ने तुम्हें समझाया, हैव पेशेंस यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं मिली के इस ड्रामे को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। विशाल, मैं तुम्हारे साथ हूं, सिमी भी तुम्हारे साथ है, ट्रस्ट मी। अभी
तुम्हारे लिए मैं इतना दर्द सह सकती हूँ कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। कैसे दूर हो जाऊं मैं तुमसे? और अब तो मेरा प्लान भी परफेक्ट है। एक शादीशुदा जीवन की आड़ में मैं कुछ भी कर सकती हूं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगी अभी।